नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कांग्रेस की गारंटियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेताओं से पूछा कि वे बताएं कि सरकार ने कौन सी गारंटियां पूरी की हैं। अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ बिल को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इसके पास होने से वक्फ बोर्ड को होने वाली कमाई से मुस्लिम जनता का तेजी से विकास हो सकेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी तक वक्फ बोर्ड के माध्यम से केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। प्रति वर्ष वक्फ बोर्ड की कमाई कम से कम 12,000 करोड़ रुपया होनी चाहिए। ये 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया और सच्चर कमेटी को नियुक्त किसने किया? कांग्रेस ने किया। रिपोर्ट इनकी सरकार के समय आई लेकिन लागू नहीं की। ये अन्याय था, उसका सुधार हमने किया है और अब जो वक्फ बोर्ड की जमीनों से कमाई होगी उससे मुस्लिम महिलाओं को, अबलाओं को, बच्चों को, इन सबके जीवन में सुधार आएगा। वक्फ की जमीनों पर ना स्कूल है, ना कॉलेज हैं, न बाकी अफसर वहां से मिलते हैं, ना ही कोई कमाई के साधन है। ये चंद लोगों ने अपनी जागीर बना लिया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इस बीच अनुराग ठाकुर ने समीरपुर पहुंचकर अपने पिता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को जन्मदिवस की बधाई दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में पिछले कुछ समय से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें राजनीतिक लोगों की भी मिलीभगत है। बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ऊना के पेखूवेला सोलर पावर प्लांट और शॉन्गटोंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सितंबर 2024 में प्रदेश सरकार को आगाह किया था। अगर सरकार ने उनकी बात सुन ली होती तो आज विमल नेगी जिंदा होते। सरकार ने देशराज जी को, मीणा जी को बचाने की कोशिश की है और वो बचाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर ये बात जो 6 महीने पहले मैंने कही थी, अगर उस बात को उस समय गंभीरता से लिया जाता तो ये इस प्रकार से ना होता। और आज भी बहुत से ऐसे विभाग में इसी प्रकार का होने जा रहा है। अगर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले दिनों में और भी विभागों के अंदर इसी प्रकार से होगा। इन सभी विषयों के अंदर सीबीआई से जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि सरकार सीबीआई की जांच से भाग रही है? सरकार का सीबीआई की जांच से भागना केवल यही है कि इसमें सरकार का कोई बड़ा नेता, सरकार का कोई बड़े अफसर इन सारे भ्रष्टाचार के जो हुए हैं उसमें फुली इन्वॉल्व है। बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि विमल नेगी मौत मामले में आरोपी हरिकेश मीणा और देशराज को प्रदेश सरकार बचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि यदि विमल नेगी मौत मामले की सीबीआई जांच होगी तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की परतें खुल सकती हैं। प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने नवगठित शहरी स्थानीय निकायों में हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस एक्ट 1995 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि इस एक्ट के तहत सार्वजनिक संपत्ति को खराब करने पर जुर्माने और कारावास का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ये कानून मूल रूप से सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों को बिना इजाजत लगाने को लेकर है। प्रवक्ता ने कहा कि सभी लक्षित क्षेत्रों में इस कानून को एक समान कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों में अधिनियम के प्रवर्तन को मंजूरी दी है। आज दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। होम्योपैथी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है। ये स्वास्थ्य सेवा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी प्राकृतिक पद्धतियों के लिए आकर्षित करती है। आयुष मंत्रालय के अनुसार देश में 10 करोड़ से अधिक लोग अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं। होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद के तहत 35 से अधिक शोध केंद्र साक्ष्य आधारित होम्योपैथी को बढ़ावा देते हैं। सोलन स्थित होम्योपैथी औषधालय में इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों को होम्योपैथी की विशेषताओं के बारे में जागरूक किया गया।
प्रदेश की वादियों में एक बार फिर रोमांच और साहस का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हिमालयन एक्सपेडिशन द्वारा कल शुक्रवार को शिमला के नारकंडा से सराहन तक सिल्क रूट अल्ट्रा ट्रेल रन का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल नारकंडा से इस दौड़ का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।